हिमालय की ऊंचाई पर एक ऐसी झील है जहां गर्मियों में बर्फ पिघलते ही इंसानों के सैकड़ों कंकाल सतह पर आ जाते हैं। ये कंकाल एक रात में मरे एक ही रहस्यमयी घटना में। ये जगह है रूपकुंड, जिसे पूरी दुनिया स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। पहली खोज साल 1942। ब्रिटिश भारत का एक गश्ती दल इस इलाके में टोही अभियान पर था। जब वे झील के किनारे पहुंचे तो बर्फ के नीचे अजीब चमकती चीजें दिखाई दी। इन्हें उठाकर देखा तो वह इंसानी खोपड़ियां थीं और आसपास बिखरी थीं सैकड़ों हड्डियां। पहला शक यही हुआ कि शायद ये किसी पुराने युद्ध का मैदान रहा होगा या कोई महामारी का परिणाम। लोक कथाएं और अफवाहें, स्थानीय लोगों की अपनी कहानियां थीं। कुछ कहते थे कि यह किसी राजा की यात्रा टोली थी जिसे देवताओं ने श्राप दिया था। कुछ मानते थे कि यह किसी धार्मिक यात्रा पर निकले तीर्थयात्री थे जो रास्ते में भटक गए और मर गए। और सबसे डरावनी कहानी यह थी कि रात में इस झील से आवाजें आती थीं, जैसे कोई पानी के नीचे से पुकार रहा हो। वैज्ञानिकों की जांच। सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिकों ने डीएनए टेस्ट, कार्बन डेटिंग और फॉरेंसिक स्टडी की। डीएनए से पता चला कि ये लोग एक ही समुदाय के नहीं थे। कुछ दक्षिण एशियाई थे, कुछ भूमध्य सागरीय मूल के, यानी बहुत दूर से आए हुए यात्री। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये लगभग 9वीं शताब्दी यानी 800 से 900 साल पहले मरे थे। और सबसे महत्वपूर्ण खोज, उनकी खोपड़ियों पर गोल आकार के एक जैसे गहरे घाव। ऐसे घाव जो तलवार, पत्थर या जानवर के हमले से नहीं बनते। वास्तविक कारण, फॉरेंसिक रिपोर्ट ने चौंका देने वाला निष्कर्ष दिया। इन सब की मौत एक ही चीज से हुई थी, बर्फ के बेहद बड़े गोले यानी विशाल ओले। इतने बड़े कि आकार में क्रिकेट गेंद जितने। इन ओलों ने लोगों के सिर पर इतनी जोर से हमला किया कि कई की खोपड़ियां उसी जगह टूट गईं। किसी को भागने का मौका नहीं मिला। अंतिम सच्चाई, ये एक तीर्थ यात्रा पर निकले यात्रियों का समूह था जो अचानक आए भयानक ओलावृष्टि में फंस गया। हवा ठंडी थी, पहाड़ों में आवाज गूंज रही थी और आसमान से गिरते बर्फ के गोले जानलेवा हथियार बन चुके थे। अंतिम रहस्य, आज भी जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो कंकाल झील के किनारे दिखाई देने लगते हैं। हर साल नए शोध होते हैं, पर इस बात की गारंटी नहीं कि उस रात और क्या हुआ। कुछ बातें इतिहास में दर्ज होती हैं और कुछ रहस्य हमेशा आधे खुले रहते हैं।